27 साल की सत्ता में बीजेपी ने क्या पाया है, क्या खोया है, उसका सारा हिसाब गुजरात की जनता एक एक करके कर रही है। वो कहते हैं ना कि सूद के साथ वापस करना, तो ठीक यही कर रही है गुजरात की जनता बीजेपी के साथ। 27 सालों का हिसाब सूद समेत अब वापस किया जा रहा है। कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों को भगा दिया जाता है, तो अब खुद महिला शक्ति, जिन्हें दुर्गा का रूप कहा जाता है, वो सड़कों पर उतर आई हैं। जो बीजेपी की नैया को किस करवट लेकर जाएंगी वो पता नहीं, लेकिन बीजेपी की नैया पूरी तरह से डगमगा जरूर गई है, क्योंकि जब बगावत अपने घर से शुरू हो तो वो पूरे के पूरे घर को तहस नहस कर देती है, पूरे के पूरे घर को बर्बाद करके छोड़ती है। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो बीजेपी की टेंशन में इजाफा कर रहे हैं। पहले आप ये महिलाओं के विरोध का नया और ताजा तरीन वीडियो देखिए, फिर आपको ये पूरी आगे की कहानी हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो देखिए। इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया गया है आप गुजरात मिशन 2022 की तरफ से। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और ट्वीट करते हुए जो लिखा गया है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिखा है, बहुत हो गई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इस तरह से इन्होंने लिखा है और ये नारे जो हैं वो वीडियो में आप साफ सुन पाए होंगे, जो अभी हमने वीडियो आपको दिखाया है कि इसमें महिलाएं किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए साफ साफ यही नारा लगा रही हैं कि बहुत हो गई अब महंगाई की मार, अब बीजेपी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। महिलाएं महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और सिलेंडर रोड पर रखा हुआ है, हाथों में बैनर पोस्टर ले रखे हैं और एक नारा बुलंद कर रही हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। और ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि गुजरात से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तभी बज चुकी थी जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर जाने का फैसला ले लिया था। और अब तो सीधा सीधा महिलाएं सड़कों पर उतरकर बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही है और अपनी जो मांगे हैं वो उनके सामने रख रही हैं। बीजेपी के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया गया है और ये सब कुछ इतिहास जो है वो गुजरात में लिखा जा रहा है। इतिहास अब आगे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि बीजेपी जहां पर 27 सालों तक काबिज रही सत्ता में, वहीं की जनता ने उनका विरोध इस तरीके से किया। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी 27 साल की सत्ता को बचाने के लिए मैदान में उतरी है, पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे और सबसे बड़ी गलती जो विशेषज्ञ बताते हैं वो यहीं पर बीजेपी ने की है, जिनमें कई सीनियर नेता भी शामिल हुए। उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार तक इस बात का ध्यान रखा गया कि बीजेपी के सामने जो भी चुनौतियां हैं वो चुनाव पर हावी ना हो सकें, लेकिन गुजरात की जनता कुछ और बयां कर रही है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है पीएम नरेंद्र मोदी। कुछ भी हो जाए, पीएम नरेंद्र मोदी अगर चले जाएंगे तो सारा का सारा मामला सुलटा दिया जाएगा और वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा इस बार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं जैसे अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नहीं, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में पीएम मोदी क्या इन सभी लोगों को साध पाएंगे, इन सब का भरोसा दोबारा से जीत पाएंगे, वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन गुजरात में पहली बार जी हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है। 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियां एक के बाद एक खुद को जबरदस्त बता रही हैं। पहली है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। 3 ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप में एक अलग मुकाम रखती हैं। राज्य में अभी तक मुख्य जंग कांग्रेस और बीजेपी के ही होती रही थी, लेकिन इस बार जब से दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों को लुभाने के लिए कई सारे वादे किए गए हैं। फ्री बिजली, महिलाओं को मासिक जेब खर्च सहित कई ऐसे वादे हैं जो लोगों के बीच में हिट कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा कर दिया। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 99 सीटें जीती थी। पार्टी की उम्मीदों के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था और इस बार का प्रदर्शन कैसा रहेगा बीजेपी का, वो
आम जनता बता रही है। बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जूझते हुए अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती का सामना करना है कि पहले जितनी सीटें आई थी कम से कम उतनी तो सीटें रह जाएं। लेकिन बीजेपी के सामने युवा वोटर्स को लुभाने की भी चुनौती है। गुजरात में कुल 4.9 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 4.61 लाख पहली बार वोट डालेंगे, यानी युवा मतदाता। बीजेपी इन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने इनके लिए कैंपेन भी लॉन्च किया है, मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। बीजेपी युवा वोटर्स को यह बताने की कोशिश कर रही है कि पहले का गुजरात कैसा था और जब से बीजेपी गुजरात में सत्ता में आई है तब से किस तरह विकास किया गया है। इसके लिए कई वीडियोस भी जारी किए गए हैं जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग टीमें बना दी हैं जो सिर्फ पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर फोकस कर रही है। 27 साल से सत्ता में होना बीजेपी के लिए चुनाव में अपने आप में एक चुनौती बन गई है, क्योंकि 27 साल के कामों का हिसाब अब गुजरात की जनता मांग रही है। गुजरात की जनता मांग रही है कि 27 साल में आप रहे और आपने मोरबी का पुल उसका रेनोवेशन तक नहीं करवाया, और जो रेनोवेशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन पार्टी जो है इस चुनौती से निपटने के लिए पानी से लेकर स्टार्टअप तक की बात कर रही है। लेकिन जो मुद्दे सबसे मेन है, महंगाई, बेरोजगारी और जो अभी हाल ही में घटना हुई है, उनको लेकर गुजरात में बीजेपी क्या दोबारा से अपना वही भरोसा लोगों का जीत पाएगी जो उन्होंने पहले जीता था? ये गुजरात की जनता खुद डिसाइड करेगी। गुजरात में खासकर सौराष्ट्र के इलाके में लंबे वक्त से पानी एक अहम मुद्दा रहा है और बीजेपी सरकार ने वहां सौनी योजना यानी सौराष्ट्रीय नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों को लिभाने की एक अलग जो कदम है वो उठाया गया। बीजेपी ये भी बता रही है कि पहले कैसे पानी की दिक्कत थी और उसकी सरकार आई है तो वो दूर हो गई है। पार्टी को ये उम्मीद भी नजर आ रही है कि अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी ही मिलकर गुजरात में छठी बार बीजेपी की सरकार लाने में अहम साबित होंगे। सौराष्ट्र रीजन गुजरात के वेस्टर्न हिस्से में है। इसमें 11 जिले आते हैं जिनमें से एक मोरबी भी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी युवाओं को बता रही है किस तरह गुजरात स्टार्टअप का हब बना है, तो सवाल यहां पर भी खड़ा हो जाता है कि आखिर सारे जो अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि वहां के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया, उस पर भी सवाल उठाए गए। तो आखिर किस वजह से गुजरात को स्टार्टअप का हब कहा जा रहा है, जबकि आज भी लोग बेरोजगारी के लिए जो है सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में पहली बार सरकार बनाई थी और वहां पर वामपंथियों का किला 25 साल बाद ढहा था, ऐसा बताया जाता है। त्रिपुरा में भी बीजेपी की कई वजहों से एक वजह यह भी थी कि नई पीढ़ी पुराने त्रिपुरा की हकीकत से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और वो बदलाव चाह रहे थे। लेकिन इस बार गुजरात में जब खुद के किले पर दूसरे लोगों ने चढ़ाई कर दी है और वो चढ़ाई करने में कितना कामयाब होते हैं, क्या वो किला फतह करने में कामयाब होंगे, मुकम्मल हो जाएगी उनकी पूरी की पूरी जो कोशिशें थी, वो 8 दिसंबर को गुजरात की जनता खुद इसका फैसला सुना देगी। क्योंकि 1 और 5 दिसंबर को गुजरात की आने वाली सरकार की किस्मत का फैसला गुजरात की जनता ईवीएम में बंद करने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरह से लगातार बढ़ते बीजेपी के विरोध पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।